संभाल के। गोली जल्दी जाओ। हाँ हाँ, लेकिन संभाल के बेटा। हाँ संभाल के जाओ। मेरे पे जिम्मेदारी है भागा। नहीं बराबर है भिड़े भाई आपकी बात। आगे भिड़े भाई लैंडेड सेफली। अरे क्या बात है चाचा जी। वेरी गुड, शाबाश। कम ऑन टप्पू सेठ जी। वेरी गुड गोली, वेरी गुड। थैंक यू। वेरी गुड टप्पू सेना। सुपर्ब। हमने कितने टाइम में कंप्लीट किया? देखिए आप लोगों की टीम के टाइम में से 5 मिनट की पेनल्टी की जाती है। क्यों? अरे बाप रे। इन्होंने 3 मिनट पे फाउल किया था। ठीक है चलो। कोई बात नहीं। उसमें 5 मिनट जोड़ के आपके टोटल 27 मिनट हो गए हैं। आपको ये एडवेंचर 3 मिनट के अंदर पार करना पड़ेगा। 3 मिनट, वरना आपकी टीम हार जाएगी। दादाजी, फास्ट जल्दी आइए। 3 मिनट के अंदर आपको एडवेंचर खत्म करना पड़ेगा। दादाजी। आराम से चाचा जी, आराम से। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। आराम से। दादाजी प्लीज जल्दी। दादाजी आराम से। भिड़े भाई। दादाजी आराम से दादाजी पकड़ता हूँ। आगे नीचे आगे। दादाजी बापूजी लैंडेड सेफली। डोंट वरी यार, जीतेंगे तो हम ही ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब का ये एडवेंचर खत्म हुआ। एक मिनट। दोस्तों आप दोनों टीम ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है और अब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूं। आपकी टीम ने ये एडवेंचर 3 मिनट में पूरा करना था, लेकिन आपने वक्त लिया है 3 मिनट से भी कम, यानी 2 मिनट 45 सेकेंड। तो इस चैलेंज के विजेता है टप्पू सेना। Comrade, keep it up. Sorry, hard luck बच्चास। Next time बहुत अच्छा करना। तो पनिशमेंट याद है ना? चलो सबके सामने उठक बैठक करो। करो जल्दी करो।
जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5। बस बच्चों, बस 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 बस। टप्पू सेना, बस बहुत हो गया। इन्होंने अपना सबक सीख लिया है कि जीवन में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों बच्चों? सॉरी दादाजी, अब आगे से कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। और हाँ, एक बात और याद रखना, जीवन में कभी भी किसी को भी अपने से कमजोर मत समझना। जी दादाजी। हाँ, तो टप्पू सेना हो गया ना अभी चैलेंज पूरा? तो अभी हाथ मिलाओ, गले मिलो। चला चला। Be friends now, come on. Very good, very good. क्या बात, हाँ। That's the spirit, yes. एक गले मिल। यस, तो बच्चास आपको मजा आया? अच्छा, एंजॉय कर रहे हो ना बच्चे लोग? अंकल सुपर बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ वनस्पतियाँ, पौधे, पंछी, पशु। और जानकारी लेते हैं। आई आई। चल चल बिली मास्टर चल। और ये है बॉटनिकल गार्डन। यहाँ तरह तरह के पौधे लगाए जाते हैं, इसकी देखभाल की जाती है। तो आप घूमिए और इन पौधों को करीब से जानने की कोशिश कीजिए। और हाथ नहीं लगाना है किसी को, हाँ? अरे बच्चों, सब चीजें ध्यान से देखो, मैं सवाल पूछने वाला हूँ कल। हाँ? टच नहीं करना, मैंने बोला ना। टच नहीं। तो क्यों? सॉरी। दूर से देखो आराम से। वाह, कितनी मस्त जगह है, नहीं? हाँ बागेश्वर जी। अरे ये देखिए बावरी जी, हमारे ऊंढाई में भी ऐसे ही घास उगते हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े होते हैं। उसे हाथी घास कहते हैं। ये मदनिया घास है। मदनिया घास? हाथी का बच्चा होता है ना, मदनिया, छोटे है ना। आइए। क्या बागेश्वर जी? ये देखिए। सॉरी सॉरी। बच गया। बच गए। सॉरी सॉरी। जाओ जाओ जाओ। हाँ, सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से ले लेना इन्फॉर्मेशन, मैं पूछने वाला हूँ। हाँ हाँ। ये है टच मी नॉट प्लांट। हाँ, हम टच नहीं करेंगे। हाँ। अरे इसको टच कर सकते हैं, इसे शर्मिली भी कहते हैं। शर्मिली? हाँ, शर्मिली कहते हैं। आप देखो उसका रिएक्शन क्या है, टच करके देखो। ये बंद हो गया। ये बंद हो गया। बंद हो रहा है। ये सब बंद। एक बार तो सॉफ्ट है ना ये। वाह 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 वाह, मजा। ये आड़ू आड़ू आड़ू। गुरी मैदान में। कपड़ा वो बाद में भी पहले खा। वाह वाह वाह, मस्त। मजा आ रही, मजा आ रही। टेबला ले। अरे बच्चों, तुम लोग बैठ के खाओ, मैं चक्कर मार के आता हूँ। अरे भिड़ी मास्टर, ये तेरा दूरबीन है? कैसे खा रहे हैं? बघ काय काय अजून बघ। ये नहीं है, ये तो है, चिवड़ा है।
वेफर्स भी है यहाँ पे, काफी बिस्किट भी है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं दिया। और भिड़े अंकल, हाँ ये है ना थेपला खाइए, ये लीजिए, बहुत टेस्टी है। हाँ यस। बाकी हाँ हाँ क्या हुआ? अरे ये तो तीखा है बहुत। क्या हाँ? ये, तुमने इसमें मिर्ची डाली टप्पू? अरे पानी दे, पानी दे। अरे पानी चाहिए सोनू। खाली है ये पिंकू, क्या कर रहा है? पानी दे यार। कहाँ गई बॉटल? ये खुल नहीं रहा है सोनू, किसने बंद किया? आई टप्पू, भिड़े अंकल, गुस्सा नहीं भिड़े अंकल, प्लीज। गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं। बैठ जाइए अंकल, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए बैठ जाइए। बिस्किट 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 खाइए। हाँ लेता हूँ। बागेश्वर जी, देखिए ना कितने अच्छे फूल हैं यहाँ। बावरी जी, आपसे सुंदर यहाँ एक भी फूल नहीं है। ऐसा नहीं लगता बावरी जी, जैसे हम दोनों हीरो हीरोइन एक गार्डन में घूम रहे हैं और बैकग्राउंड में एक मस्त रोमांटिक गाना बज रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस विजिट हियर। हिमांशु भाई, आप प्रकृति को लोगों तक लाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत उम्दा कोशिश है आपकी। थैंक यू चाचा जी। इनफैक्ट हमारी यही कोशिश रही है कि लोगों को सबसे ज्यादा कुदरत के नजदीक लाया जाए, और हम जितने भी लोग आते हैं उनको कुदरत के करीब ले जाने का काम करते हैं। सच में हिमांशु भाई, आपका जो ये एडवेंचर और नेचर कैंप है वो किसी स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत कुछ सीख के जाते हैं कुदरत के बारे में। मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहूंगा कि यहाँ पे आए और कुदरत के बारे में जाने, सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, आज के पूरे दिन में आपने मजा किया? अरे अंकल, इतना मजा आया कि हम लोग यहाँ पर फिर से आएंगे भिड़े अंकल के साथ। हाँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर फिर से आएंगे और लोगों को भी साथ में लेके आएंगे। ओके, सो एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। कम अगेन, कम अगेन। चले अभी? हाँ चलो चलो चलिए। अरे भिड़े अंकल, आपकी दूरबीन कहाँ है? अरे कहाँ गया? अभी तो था भिड़े भाई। हाँ पता नहीं कहाँ रखी मैंने दूरबीन। सोनू दूरबीन कहाँ है? माना ना भाई। अरे देवा, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी, वो जर्मनी की थी। बाप रे, भिड़े भाई आइए मिलकर ढूंढते हैं। चलिए। हाँ भूल आया। पूरा पार्क छानना पड़ेगा अभी इसके लिए। भिड़े अंकल, ये रही दूरबीन। देखो टप्पू, भिड़े अंकल, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मैं टप्पू, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। चलो अभी चलो। निकलो भाई, क्या मैं हूँ ना अभी। मैंने देखा ही नहीं। हाँ चलो चलो, मिलते हैं। हाँ थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। आ गए सब? आ गए। ये बावरी जी, खेलते कूदते हंसते खिलखिलाते आनंद उमंग और उत्साह के साथ टप्पू सेना की ये एडवेंचर ट्रिप तो पूरी हो गई। भाई, टप्पू सेना के लिए सरप्राइज इतनी खुशियां लेके आएगा ये तो मास्टर भिड़े ने भी नहीं सोचा था। लेकिन मास्टर भिड़े जैसा शिक्षक जीवन में होना चाहिए, जो ज्ञान भी दे और साथ में मनोरंजन भी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने सख्त होने के बावजूद भी भिड़े ने टप्पू सेना की सारी शैतानियां बर्दाश्त की और नाराज भी नहीं हुए।
लेकिन नाराज तो मुझे लगता है कि अब जेठालाल होंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि बाघा बावरी के साथ इश्क लड़ा रहे थे छुट्टी लेकर। अब क्या होगा आगे? क्या जेठालाल बाघा को माफ कर पाएंगे? जब जेठालाल ये जानेंगे कि भाई छुट्टी लेने के बाद बाघा बावरी से इश्क लड़ा रहे थे, उनका नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी नाराजगी आपके घरों में ठहाकों का सबब बनेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? और ये तुझे सारे फिक्र ना करो, और बस बच्चे आते ही होंगे। और पिड़ू का फोन आया था जी। जेठा भाई आप क्यों जल्दी आ गए दुकान से? अरे भाई टेंशन में बैठे बैठे दुकान से मैं सबको बार बार फोन करके परेशान करूं, इससे अच्छा मैंने सोचा मैं इधर पहुंच ही जाता हूं। टेंशन जेठा भाई टेंशन सुकम। हाँ। अरे रोशन भाभी, हमारे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेलते हैं तो भी शांति से नहीं खेलते, धमाल मचाते। तो सोचिए उधर डेंचर पार्क में कितनी धमाल मचा रहे होंगे। डेंचर पार्क ही होंगे अभी। एडवेंचर पार्क। हाँ। ये भिड़े आज बहुत जोखिमी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके गया है। एक बार सुखरूप से वापस घर पे आ जाए ना, बाद में मुझे शांति मिलेगी। जेठा भाई। आ गए फाइनली। बापू जी आ गए आप। बापू जी आओ भाई आओ। सुखरूप है आ गए सब वापस। हैं? वाह 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 वाह। गोलू बेटा नाश्ता कुछ बचा है क्या? पापा मैं आपका बेटा हूँ। हाँ। सही बात है, सही बात है। बेटे आप लोगों ने कैसा हल्ला गुल्ला किया वो तो बताओ। अरे मम्मी बहुत मजा आया। मम्मी हमने वो बहुत सारे एडवेंचर किए। और आई वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी थे। हमें नेचर के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। खुश ना? वेरी गुड। मम्मी मैं कमांडो नेट पे चढ़ा और रोप ब्रिज भी पार कर दिया। हाँ हम लोगों ने वहाँ पर सब एडवेंचर किए और बहुत मजा आया। बहुत मजा आया सच्ची में। गुड वेरी गुड। बच्चा ये सब तो ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि भिड़े अंकल ने तुम लोगों पे गुस्सा किया कि नहीं? भिड़े अंकल ने भिड़े अंकल अभी सबको सच तो बताना ही पड़ेगा ना। भिड़े अंकल ने वहाँ पर बोलो बोलो बेटा, डरो मत, जो सच है बोलो। हमने वहाँ पर बहुत शरारत की। हाँ बहुत धमाल किया। हाँ। और भिड़े अंकल ने हम पर जरा भी गुस्सा नहीं किया। हाँ उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा और हमें बहुत मजे करवाए। थैंक यू सो मच भिड़े भाई। क्या बात है बड़े मास्टर, टीचर हो तो ऐसा। क्या बात है। तो जेठालाल हो गई तसल्ली, मैंने गुस्सा नहीं किया भाई। हाँ हो गई हो गई हो गई। तो अभी 1 साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में दे दो। क्यों? अरे क्यों क्या, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर तुम शर्त जीत गए तो अगले 1 साल तक मैं मेंटेनेंस के लिए तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अभी शर्त तो मैं जीत गया हूँ, तो अभी मेंटेनेंस का चेक दे दो। अरे भाई याद कर, तूने बोला था ना कि शर्त लगाने की जरूरत नहीं है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा बच्चों पे। याद कर, तू नहीं बोला था? हम दोनों के बीच में कोई शर्त लगी ही नहीं थी भाई। अरे ऐसा थोड़ी होता है जेठालाल, यार क्या अर्थ है? तुम अभी घूम रहे हो, तुम पलटी मार रहे हो अभी। नहीं नहीं, अरे घूम क्या रहा, अरे पलट नहीं रहा हूँ भाई। तू याद कर, तूने बोला था शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। अरे अलग अरे जेठिया भिंडी मास्टर मजाक कर रहे हैं भाई, तू भी क्या? भिड़े तू भी अच्छा मजाक। और पूरे दिन एडवेंचर पार्क में तूने टप्पू सेना को संभालने का काम कर दिखाया। संभाल दिया यारा, दिल खुश कर देता। अरे सोटी तो सोटी, उसको कौन संभालेगा भाई। शाबाश। सच में भिड़े ने बच्चों को जहाँ ले जाने का सोचा
वो एक सच्चा शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों के लिए सोच सकता है। टप्पू सेना के साथ साथ मुझे भी बहुत मजा आया। भिड़े ने मुझे कुदरत के नजदीक ले जाकर मेरे बचपन की यादों को ताजा कर दिया। अरे वाह, तो अच्छा। शुक्रिया भिड़े, शुक्रिया। थैंक यू भिड़े भाई, एक आप ही है, वरना टप्पू सेना को संभालना आसान काम नहीं है। नहीं दया भाभी, ये बधाई का हकदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, टप्पू सेना भी है। टप्पू सेना ने वहाँ पे बहुत अच्छा बिहेव किया, जरा भी शरारत नहीं की। हाँ वो तो है। भिड़े अंकल, अभी अच्छी बातें बहुत हो गई, अभी सबको सच बता दूं। मतलब सच बता दूं का क्या मतलब है टप्पू? मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या भिड़े अंकल, आपने पूरा दिन गुस्सा नहीं किया और यहाँ पर आके आप गुस्सा कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। माधवी, ये क्या? अरे हो अरे बाप रे, ये आरती वारती, ये तिलक विलक किस लिए? काहे पुराने जमाने में जब राजा महाराजा बड़े बड़े पराक्रम करके घर पे आते थे ना, तो उनका ऐसे ही स्वागत किया करते थे। तो और तो कहा है, आप टप्पू सेना को एडवेंचर पार्क में लेके गए, उनको अच्छे से संभाला, उनकी शरारतों को झेला, ये एक पराक्रम ही हुआ ना। और बाबा ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। माँ, ये सबसे बड़ा विजय है आपका। हो ऐसे। थैंक यू वैसे माधवी, गुस्सा कंट्रोल करना हर एक के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है गुस्सा कंट्रोल करना। उसके लिए दृढ़ निश्चय और मनोबल चाहिए। मनोबल? हाँ, मनोबल मतलब अपने मन को बल देना, ताकि समय आने पर वो हमें बल दे। काय बोलता है? मतलब मन को बोलना कि ऐ मेरे चंचल मन, कितनी भी आए कठिन परिस्थिति, तू रहना कूल, गुस्से को जाना भूल। कूल? छान बरं मी काय म्हणते, वो बाजू की सोसाइटी में पाठक जी रहते हैं ना, उनके यहाँ अचार पापड़ की डिलीवरी करने कब जाना है? कब जाना है मतलब? डिलीवरी आज ही कर दी थी, तुमने की नहीं? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था माधवी कल। अय्या, मुझे कब बताया था आपने? अरे अपनी कल बात हुई थी माधवी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने तुम्हें बताया था कि पाठक जी यूरोप जाने वाले हैं, उनको अचार और पापड़ यूरोप लेके जाने हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है माधवी? कितनी गैप। ए मेरे चंचल मन, कितनी भी आए कठिन परिस्थिति, तू रहना कूल, गुस्से को जाना भूल, घर आकर सब गुल। बाबा, सोनू, तुम्हारे आई ने चीटिंग की है। अरे मैंने क्या चीटिंग की? हाँ तो तुमने मुझसे झूठ बोल के गुस्सा करवाया है। पर आपने गुस्सा किया कि नहीं, ते महत्वाचं है। मुझे तो लगता है जेठाबाई ने शर्त लगाई ना आपसे, इसीलिए आपने गुस्सा नहीं किया। मैं जेठाबाई को कहने वाली हूँ, आप इनके साथ रोज शर्त लगाइए, ताकि आप कभी गुस्सा ही ना करें। वैसे जेठालाल भी गुस्सा करता है। हो का? हाँ, आज वो एडवेंचर पार्क में बाघा और बावरी आए थे घूमने। वहां ना करे, लेकिन कल को अगर जेठालाल को पता चल गया ना कि बाघा ने बावरी से मिलने के लिए छुट्टी ली थी, तब मैं देखना चाहूंगा कि जेठालाल अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करता है। अरे दया, खाने में क्या है? टप्पू कैंप से थक कर आया है ना, इसलिए आज मैंने उसके लिए स्पेशल पूरन पोली बनाई है। पूरन पोली? वाह, जरा देता हो थोड़ी चखने के लिए। नहीं, टप्पू आएगा ना, उसके बाद ही सबको मिलेगा। तो ठीक है, तब तक एक चाय बना दे। नहीं बहू, बिल्कुल चाय मत बनाना। ए भाई, अभी खाने के टाइम पे तुझे चाय पीनी है? बापूजी दया करिए, जब तक टप्पू नहीं आएगा किसी को खाना नहीं मिलेगा। क्यों, टप्पू कहाँ गया? वो बापूजी, हमें वो कैंप का फोटो बताने के लिए वो गोली के घर कैमरा लेने गया है, बस अभी आते ही होगा। तो भाई थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता? भुकड़ी बारस। बापूजी, टप्पू कह रहा था कि बच्चों के साथ आपने भी साहसिक प्रवृत्ति की। हाँ बहू, इंसान अगर अपनी सेहत का ख्याल रखे और तंदुरुस्त रहे तो उम्र कभी आड़े नहीं आती। वाह बापूजी वाह। जेठिया, मुझे भी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं भी वाह बोलूं। हाँ तो बोलिए, किसने रोका है आपको? तूने। मैंने? हाँ तो
तू जब वो कैंप में जाके वो सारी साहसिक प्रवृत्ति करेगा जो मैंने और टप्पू सेना ने की है, तो ही तो मैं वाह वाह बोल पाऊंगा ना। बोल बोल भाई, कब मौका दे रहा है वाह वाह बोलने का? कभी भी आ जाइए दुकान पे, बार बार आपको वाह वाह बोलने का मन करेगा बापूजी। दुकान में तू कौन सी साहसिक प्रवृत्ति करता है भाई? अरे बापूजी, नट्टू काका और भगत से काम करवाना अपने आप में बहुत बड़ी साहसिक प्रवृत्ति है। चल चल अबे, झूठ मत बोल। तू जब भी बाहर गाँव जाता है कभी नट्टू और बागा ही दुकान संभालते हैं ना। अभी तो सुंदर के चुनाव प्रचार के लिए अहमदाबाद गया था तो नट्टू और बागा ने ही दुकान संभाली थी ना। अरे तू सेठ है तो कभी भी छुट्टी ले लेता है, लेकिन नट्टू और बागा बेचारे तो कभी छुट्टी भी नहीं लेते। अरे क्या छुट्टी नहीं लेते बापूजी? आज बागा ने छुट्टी ली, वो ठीक है, वो उसका हक बनता है। अरे कभी कभार तो आदमी छुट्टी लेगा कि नहीं? बापूजी, आपको कैसे पता आज बागा ने छुट्टी ली? है? आप गए उसके बाद बागा का फोन आया था कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, तो आपको कैसे पता कि बागा ने छुट्टी ली? बापूजी, भिड़े भाई, टप्पू सेना, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेठ जी को मत बताना कि मैं छुट्टी लेकर बावरी जी के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। है बापूजी, आपको कैसे पता? मुझे कहाँ पता है? अभी आप बोले ना क्या कि आज बागा ने छुट्टी ली, वो ठीक है, उसका हक बनता है। कभी कभार तो आदमी छुट्टी लेगा ना। मैं कहाँ बोला? अरे ये तो तू बोला, पूछ बहू से। दया? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा नहीं बोले, आप ही बोले थे। मैं बोला ऐसा? हाँ। हाँ याद आया। मैंने दोपहर को बहू को फोन किया था ना, तभी उसने मुझे बताया था कि बागा भाई ने छुट्टी ली है। नहीं बापूजी, मैंने बागा भाई के बारे में कोई बात नहीं की थी। नहीं वो बात हुई थी, तूने कहा था, अभी तुझे याद नहीं है तो छोड़ ना वो सब। तू एक काम कर, अभी जेठा के लिए चाय बना दे। लेकिन बापूजी, अभी आपने बोला ना कि रात के खाने के वक्त चाय नहीं पीते। हाँ, पर अभी टप्पू नहीं आया है ना, तो तब तक जेठिया भले चाय पीता। मम्मी मम्मी मम्मी, कैमरा आ गया। ये देखो। बता, जल्दी बता बेटा। अरे टप्पू फोटो बाद में देखेंगे, अभी जेठिया को भूख लगी है, चल पहले खाना खा ले। दादाजी, थोड़े ही फोटोज हैं, अभी खत्म हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, दिखा भाई। हाँ। दिखा लेने दो बापूजी, ठीक है। चल ये देखो, ये देखिए, ये कमांडो नेट है। मैं इसमें सबसे कम टाइम में चढ़ गया था। और ये रोप ब्रिज, इस पे ना ऐसे यहाँ पर ऐसे पैर रखने का, और फिर लगता है अब तो जेठिया को पता चल ही जाएगा। एक मिनट जरा, एक फोटो पीछे जाने दे। पीछे? हाँ। अरे भाई, बहुत पीछे चला गया, थोड़ा आगे ले। ये वाला? अरे थोड़ा रिवर्स में ले बेटा। कौन सा? ये वाला? अरे एक मिनट, बहुत फास्ट जा रहा है। मैं दिखाता ना। एक मिनट बेटा, बेटा एक मिनट जरा देख, बहुत तू आगे पीछे कर रहा है। ये बाघा बावरी उधर क्या कर रहे हैं? वो किसी और टाइम की फोटो होगी जेठिया। अरे पीछे पूरा कैंप दिख रहा है बापूजी, आप बोल रहे हैं किसी और टाइम की फोटो होगी? ये बाघा बावरी उधर कैंप में आए थे। है बापूजी? हाँ। और ये बात आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैंने बागा को वचन दिया था कि मैं तुझे नहीं बताऊं। एक तो पर्सनल काम है बोल के दुकान में गुटली मार के बावरी के साथ घूमने जाता है, ऊपर से मुझे पता ना चले इसलिए आपसे वचन लेता है। बाघा! खबरदार जो तूने बागा को कुछ बोला तो
उसने तुझे पूछ कर छुट्टी ली थी ना, फिर वो कैंप पे जाए कि चांद पे जाए, तुझे क्या? तू खाना खा। हाँ हाँ बापूजी, खाना तैयारी है, आइए। चल चल खड़ा क्या है? खाना खा। अरे चल। बागेश्वर जी, आज कितना मजा आया ना। हाँ हाँ बावरी जी, आज तो वाकई बहुत मजा आया। मैं तो चाहती हूँ हम हमेशा ऐसे ही घूमते रहे और गोला खाते रहे। हमेशा? तो बर्फ पिघल नहीं जाएगी? नहीं पिघलेगी बागेश्वर जी। वो कैसे? मैं तो चाहती हूँ वक्त हमेशा हमेशा के लिए यहीं थम जाए। हाँ, और बर्फ भी जम जाए। नहीं नहीं बावरी जी, वक्त नहीं थमेगा। हाँ? वक्त आगे बढ़ते ही जाएगा। फिर सुबह होगी, फिर मुझे दुकान जाना होगा। और अगर सेठ जी को कहीं से पता चल गया कि मैं आज पूरा दिन आपके साथ एडवेंचर पार्क में था, तो मेरी खैर नहीं। आपके सेठ जी को पता नहीं चलेगा। अरे चमचम चाचा ने वादा किया है ना। चमचम नहीं, चंपक चाचा बावरी जी। ओह सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी, जैसे पंछियों को आने वाली बारिश की भनक लग जाती है, वैसे ही मुझे भी आने वाली मुश्किल का अंदेशा हो जाता है। अरे आप अंदेशे को अनदेखा कर दीजिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके सेठ जी को पता नहीं चलेगा। बावरी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी को सब पता चल गया है। पत्ता गोभी की तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं आप? मैं गोभी तो तू डोबी। दिख नहीं रहा है मैं गुस्से में बैठा हूँ। अरे इतना क्या गुस्सा कर रहे हैं आप बाघा भाई पर? जाने दीजिए ना। अरे क्या जाने दीजिए, उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। अरे टप्पू के पापा, आपका विश्वास कोई मेथी का खाखरा थोड़ी ना है कि बाघा भाई एक दिन नहीं आया और टूट गया। अरे वो नहीं आया, उसका गुस्सा मुझे नहीं है। उसने मुझसे झूठ बोला, इस बात का गुस्सा है मुझे। अरे उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है, उन्होंने तो सिर्फ वो कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताया। यही तो, क्यों नहीं बताया, उसी बात का गुस्सा है मुझे। टप्पू के पापा आप क्या चाहते हैं? बाघा भाई बावरी बहन को कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, वो सब आपको बताएं। अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा? तो अरे तू बाघा की तरफदारी क्यों कर रही है? समझाती हूँ। बापूजी ने आपको बाघा भाई पर गुस्सा नहीं करने के लिए कहा है, फिर भी आप बाघा भाई पर गुस्सा करेंगे तो बापूजी आप पर गुस्सा करेंगे और वो गुस्सा आप मुझ पर निकालेंगे। इसलिए अभी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो अपने आप को आपके गुस्से से बचाने के लिए कर रही हूँ। तो तू क्या चाहती है, मैं क्या करूँ? बाघा को फूलों का गुलदस्ता दूं? हाँ हाँ, और वो भी गुलाब के फूलों का। आपके उस गुलाब के गुलदस्ते से 3 लोग गुल हो जाएंगे। मतलब गुलतान हो जाएंगे खुशी से। कौन 3 लोग? बताती हूँ। नंबर 1 बाघा भाई, आप उनको गुलदस्ता देंगे तो वो सोचेंगे अरे वाह मेरे सेठ जी कितने अच्छे हैं, मुझ पर गुस्सा करने के बदले मुझे गुलदस्ता दे रहे हैं। नंबर 2 बावरी बहन। बावरी? बाघा भाई वही गुलदस्ता बावरी बहन को देंगे और बावरी बहन सोचेंगे अरे बागेश्वर जी कितने अच्छे हैं, मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। और नंबर 3 मैं। तू कैसे? बावरी वही गुलदस्ता तुझे देगी और तू खुश हो जाएगी? नहीं बाबा नहीं, देखिए मेरी बात सुनकर आप बाघा भाई को गुलदस्ता देंगे तो उससे मैं खुश होंगी कि नहीं? तो हो गए ना, एक गुलदस्ते से 3 लोग खुश। इसलिए आप बाघा भाई पर गुस्सा करने के बजाय उनको फूलों का गुलदस्ता दीजिए। ठीक है, गुलदस्ता तो मैं दूंगा, लेकिन इस गुलदस्ते में ऐसे फूल होंगे कि बाघा के हाथ में जाते ही वो फूल अंगारे बन जाएंगे। फूल बने अंगारे। दोस्तों कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आपकी जिंदगी में भी कभी ये अजीब परिस्थिति आई होगी जिस तरह से बाघा की जिंदगी में आई है। आखिर
जेठालाल को पता चल ही गया कि बाघा पर्सनल काम का बहाना बना के छुट्टी लेके असल में बावरी के साथ इश्क लड़ा रहे थे। और जेठालाल को ये जब पता चला है तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा है। जेठालाल के दिल को चोट लगी। अब क्या होगा जब बाघा आएंगे जेठालाल के सामने? क्या करेंगे जेठालाल, और क्या बाघा खुद को जेठालाल से बचा पाएंगे? भाई स्थिति बड़ी ही पेचीदा है। ये इश्क और इश्क से होने वाले साइड इफेक्ट्स आपके घरों में ठा के लेके आने वाले। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आओ महारथी, आ गए? हो गया पर्सनल काम? हो गया? शाबाश! तो अभी आप बता सकते हैं कि वो पर्सनल काम क्या था, या अभी भी नहीं बता सकते? वो सेठ जी, क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे काम पे रखा था कि पर्सनल काम बोल के तू मेरा विश्वासघात करे? क्या ये है आपका ऊंचे गांव का पानी? तो पर्सनल काम बोल के रंग रैलियां मनाने जाते हैं डेंजर पार्क में? सॉरी नटू काका, सॉरी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा बागा, निकल ले। सायोनारा। आज से जिंदगी भर पर्सनल काम करने के लिए मैं तुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिहा करता हूँ। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। अरे छोड़े, मेरी बात सुनिए। अरे नटू काका पागल को बोलो मुझे रिहा करे। सॉरी सेठ जी, मेरा आगे भगत से कोई लेना देना नहीं। अरे बोलो इसका। नटू काका। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात तो सुनिए। मुझसे गलती हो गई सेठ जी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। नट्टू काका आप तो कुछ बोलिए। ऐसे मुझसे मुंह मत फेरिए नट्टू काका। मेरी बात सुनिए सेठ जी, मेरी बात सुनिए सेठ जी। ऐसा मत कीजिए मुझे। नट्टू काका, सेठ जी प्लीज, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा सेठ जी। हो गया मेरी गलती की मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। नट्टू काका, सेठ जी चले गए? अरे बागा, सेठ जी नहीं, नट्टू काका ही यार। और ये दुकान नहीं, अपना घर है। अच्छा, मतलब मैं सपना देख रहा था? यस, मॉर्निंग ड्रीमिंग, ऊपर से शाउटिंग स्क्रीमिंग। नट्टू काका, मैंने भी बहुत बुरा सपना देखा। सपने में मैंने देखा सेठ जी गुस्से में एकदम लाल पीले हो रहे थे और जोर जोर से मुझ पे चिल्ला रहे थे। अरे कमाल है बागा, तू भी। अभी तुझे बावरी के सपने देखने चाहिए, उसके बजाय डर के मारे तू सेठ जी के सपने देख रहा है। क्या करूं नट्टू काका, मेरे सपनों की गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने सपने में देखा कि सेठ जी को पता चल गया है कि मैं और बावरी जी एडवेंचर पार्क घूमने गए थे। ओह माय गॉड। हाँ नट्टू काका, ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या होता? जो कुछ होता वो सपने में होता, सच में थोड़े ही होता। लेकिन नट्टू काका, बाई चांस अगर ये सपना सच हो गया तो? अरे बागा, ऐसे ही सपना सच होने लगे ना तो मेरी पगार अब तक 50 बार बढ़ चुकी होती। डोंट वरी, बी हैप्पी। नट्टू काका, मुझे तो आज दुकान आने में ही डर लग रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। प्लीज कुछ कीजिए नट्टू काका, कुछ कीजिए। लेट मी थिंक।
बाका, एक आइडिया है। तू यहाँ से सीधा जलेबी फाफड़ा की दुकान पे जा, वहां से गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेकर ही दुकान पर आना। तुझे तो पता है ना, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा सेठ जी की कमजोरी है। अगर वो तुझ पर गुस्सा भी होंगे ना, तो फाफड़ा जलेबी देखकर मोम की तरफ पिघल जाएंगे। हाँ नट्टू काका, ये आपने मुझे एकदम सॉलिड आइडिया दिया। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। बस तो फटाफट तू तैयार होकर निकल। बचना है तो सेठ जी के पहले दुकान पर पहुंचना पड़ेगा। वो आजकल दुकान पर जल्दी आते हैं। बकत बकत बकत। बागा, आज तेरी खैर नहीं। मुझे दुकान पहुंचना दे बेटा। अरे पहले फोन करके पूछ तो लो वो दुकान पहुंचा है कि नहीं। हाँ। अरे बागा, अरे दया, आई। हाँ बोलिए। मेरा मोबाइल जरा अंदर रह गया, दे तो जरा। हाँ। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपका फोन यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? मुझे क्या पता, आपको पता। हर बार आप कहीं भी रख देते हो, फिर आप ही भूल जाते हो। मेरी हर चीज अपने सही ठिकाने पे होती है, तू ही घर में सफाई करते करते इधर उधर रख देती है। याद है पिछली बार आपका मोबाइल फोन बाथरूम में से मिला था? एक बार गलती से बाथरूम में ले गया था और भूल गया था, उसके बाद आज तक मेरा मोबाइल बाथरूम से मिला है। शायद आज मिल जाए। अरे आज नहीं है भाई, उधर नहाने के बाद मैंने फोन किया था। तो फिर कहाँ गया? अरे भाई सवाल पूछने से अच्छा ढूंढने इधर ही किधर होगा ना, घर में ही होगा, कहीं कहाँ जाएगा। अरे लैंप में क्या देख रही है दया, लैंप में कैसे रखूंगा मैं मोबाइल फोन। नहीं नहीं, मैं फोन नहीं ढूंढ रही हूँ, ये जरा टेढ़ा था, मैं तो इसको सीधा कर रही थी। बहुत है, चल फोन ढूंढ। हाँ हाँ। अरे सोफे के नीचे कहाँ देख रही है दया? फोन पे बात करते करते मैं क्या सोफे के नीचे चला जाता हूँ? सॉरी। किसको फोन लगा रही है? आपको। अरे तो मैं तो सामने ही बैठा हूँ, बात कर, क्या बोलना है बोल। अरे आपको मतलब आपके मोबाइल फोन पर फोन लगा रही हूँ। रिंग बजेगी तो पता चल जाएगा ना कि फोन कहाँ है। हाँ लगा 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 लगा। मिल गया, वो पेंट की जेब में था। देखा, आप खुद ही रखकर खुद ही भूल जाते हो और ताना मुझे मारते हो कि मैं आपकी सारी चीजें इधर उधर रख देती हूँ। सॉरी 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 भाई। अरे अरे तू गुस्सा थूक दे भाई, अरे हो जाती है गलती इंसान से, मैं भी इंसान ही हूँ ना। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे सुनिए, वो याद है ना? क्या? अरे बाघा भाई को नहीं डांटना है, वो बात याद है ना? हाँ भाई याद है। अभी दुकान जाकर मैं उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, उल्टा उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई आज तूने हमें याद दिला दिया कि मेरे जैसे लोग पूरा दिन दुकान और काम का टेंशन में रहते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। हमें भी काम धंधा छोड़ के पूरा दिन ऐसा एडवेंचर पार्क में जाके साहसिक प्रवृत्ति करनी चाहिए। टप्पू के पापा, क्या मस्त आइडिया है। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, आप भी एक दिन की छुट्टी ले लीजिए ना, हम दोनों साथ में एडवेंचर पार्क जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों वो रस्सी वाला पुल है ना, उस पर चलेंगे, सुरंग के अंदर से निकलेंगे और बिना रस्सी बांधे ऊंची दीवार पर चढ़ेंगे। मजा आ जाएगा। अरे भाई सुन सुन, मैंने जो कुछ कहा वो कटाक्ष में कहा, तूने सच का मान लिया। अरे भले कटाक्ष किया, लेकिन हम सच में जाएंगे टप्पू के पापा, बड़ा मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा? अरे टप्पू के पापा, आपको पता है एडवेंचर पार्क में ऐसी साहसिक प्रवृत्ति करने से सेहत को बहुत फायदा होता है। देख दया, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान है ना, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के हम सबको कोमल काया दी है? तो क्या हमें उसका ध्यान रखना चाहिए।
तुझे तो पता है ना, एक छोटी सी हड्डी टूट जाती है तो भी हमको ऐसे 2-3 महीने तक ऐसे पलंग में लेटे रहना पड़ता है, हैं? पता है कि नहीं? तो फिर इसलिए इस नाजुक काया को ऊपर से लटका के, कूदा के या सुरंग में से निकल के ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए और बेचारी को खतरे में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, समझे? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं नहीं समझी। नटू काका, हाँ? नटू काका सेठ जी आए तो नहीं? नहीं, अभी नहीं आए। तू जलेबी फाफड़ा लेकर आया ना? हाँ नटू काका, ये देखिए, ये फाफड़ा। हाँ। जलेबी कहाँ गई? मुझे क्या पता? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। तू किसे पूछ रहा है? अपने आप से। तो कहाँ है जलेबी? नटू काका, मैंने जलेबी ली थी। नटू काका, उस फरसाण वाले के यहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए लगता है उसने सिर्फ फाफड़े का पैकेट दिया और जलेबी का पैकेट डालना ही भूल गया है। भागा, तू अभी के अभी दुकान जा और जलेबी लेकर आ। क्योंकि जैसे चांद के बिना चांदनी अधूरी होती है, राग के बिना रागिनी अधूरी होती है, साथी के बिना संगिनी अधूरी होती है, वैसे ही जलेबी के बगैर फाफड़ा अधूरा होता है। हाँ नटू काका, अब चिंता मत कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। और सुन, सेठ जी आएंगे और तुझे नहीं देखेंगे तो तुझे फोन करेंगे, मगर तू फोन उठाना नहीं, वरना फोन पे ही तेरी धुलाई कर देंगे। यहाँ आकर जलेबी फाफड़ा सेठ जी के हाथ में थमा देना। ठीक है। तो उनका गुस्सा बाष्पीभवन हो जाएगा। ठीक है नटू काका। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आप जिस तरह बहुत अच्छे हो बोलते हैं ना, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और सुबह सुबह किस तरह? बस सुपरमार्केट जा रही हूँ। हाँ तो आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नो, इट्स ओके, थैंक यू। वो अय्यर अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा है, तो ऑन द वे मुझे ड्रॉप कर देगा। आपका अय्यर भाई है कहाँ? हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था बबीता जी से, अय्यर भाई कहाँ है ऐसा? क्यों? एडवेंचर पार्क जाना है? अरे हाँ जेठा जी, मैंने वो टप्पू सेना के एडवेंचर पार्क वाले फोटोग्राफ्स देखे, बच्चों ने तो बहुत मजा किया है। इनफैक्ट मैं क्या कहती हूँ, हम सबको एक दिन एडवेंचर पार्क जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हम सबको? हाँ, मुझे तो एडवेंचर्स करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा? या? क्यों? जेठालाल, तुमको अच्छा नहीं लगता? अच्छा, अरे यही सब करके तो मैं बड़ा हुआ हूँ। बबीता जी, बचपन में जब मैं छोटा था तो पेड़ पे चढ़ना, डाली पे लटकना, डाली से नीचे हो पानी के हौज में दुबाका मारना, यही सब करता था। वाओ, दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। तो पक्का हम सब एडवेंचर पार्क जाएंगे, ओके? हाँ, पक्का जाएंगे। और अय्यर भाई, मैं आपको वहाँ सब सिखाऊंगा, ये सब कैसे करते हैं, पेड़ पे चढ़ना वढ़ना, सब सिखाऊंगा। टप्पू के पापा, ये लीजिए आपका पर्स, आप घर पे भूल गए थे। हाँ, चलो मैं निकलता हूँ। अरे जेठा जी, वो दया भाभी का हमारा एडवेंचर पार्क वाला प्लान तो बता दीजिए। चाहिए। कौन जा रहा है? हम सब जा रहे। हम सब मतलब टप्पू के पापा भी? हाँ, बिल्कुल। नहीं, टप्पू के पापा नहीं आएंगे। उनका ऐसा मानना है कि शरीर को उल्टा लटका के, शरीर को कूदका मरवा के या सुरंग में से निकाल के कष्ट नहीं देना चाहिए। जेठालाल, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे को एडवेंचर सिखाने का बात कर रहा था कि बचपन से ही तुम पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से नीचे कूदना, वो डाली पे लटकना, यही सब करते हुए बड़े हुए हो। क्या? हाँ। तो फिर टप्पू के पापा मुझे क्यों मना कर रहे थे कि भगवान ने इतना कोमल शरीर दिया है तो उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए? दया, क्या मेरी दया बहुत भोली है बबीता जी। दया, वो कोमल मतलब मैं कोमल भाभी और हाथी भाई की बात कर रहा था। क्या? मैं नहीं समझी। समझाता हूँ। क्या है बबीता जी, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, गोकुलधाम वासी सब साथ में मिलजुल कर जाते हैं ना।
तभी पार्क में जाएंगे तो वहाँ भी आतिफ भाई कोमल भाभी भी आएंगे साथ में, तो वहाँ क्या है कि हम लोग तो ये सब साहसिक प्रवृत्ति कर लेंगे, लेकिन आतिफ भाई कोमल भाभी तो नहीं कर पाएंगे ना, उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं आइडिया से जरा दया को मना कर रहा था। ऐसा अच्छा अच्छा। चल। अरे दया भाभी, थोड़ी देर पहले मैंने और बबीता ने जेठालाल को बोला कि एडवेंचर पार्क जाते हैं, तो तुरंत मान गया। क्या? जेठालाल, उस समय तुमको डॉक्टर आती और कोमल भाभी का ख्याल नहीं आया? ख्याल आया इसीलिए मान गया। क्या? क्या? मैं नहीं समझी। मैं हूं ना इधर, इसीलिए खड़ा हूँ समझाने के लिए, समझाता हूँ। क्या है, जब भी इन लोगों ने मुझे पूछा ना कि जाते हैं क्या पार्क में, तभी अचानक से मुझे याद आया वो जन्माष्टमी के टाइम पे कैसे वो आतिफ भाई का नाम निकला था मटकी फोड़ने के लिए, तो हम सब डर गए थे कि अरे आतिफ भाई कैसे मटकी फोड़ पाएंगे, लेकिन आतिफ भाई ने मटकी फोड़ के दिखाया। तो वो मुझे ख्याल है कि भाई हम क्यों ऐसे मान के चल रहे हैं कि आतिफ भाई कमल भाभी साहसिक प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं मान गया। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। ओके बाय। देवा भी हम लोग भी चलते हैं। ओके बाय, सी यू। भागा कहाँ है? जी बस अभी आ रहा है। अच्छा, कल छुट्टी और आज लेट? नहीं, वैसे सेठ जी दुकान में तो कब का आ चुका है, लेकिन आप अभी तक आए नहीं थे ना, तो वो काम से जरा बाहर गया है। पर्सनल काम से बाहर गया है? वो तो कुछ बताया नहीं। आज उसकी खैर नहीं। बाप रे, सेठ जी का फोन। मेरा फोन काट दिया। बागा मेरा फोन काट रहा है। सेठ जी वो दुकान बस पहुंच ही रहा होगा, इसलिए फोन काट रहा होगा। आने दो उसे। Who's the proprietor here? सॉरी मैडम, हम लोग टाइपराइटर नहीं बेचते। सेठ जी टाइपराइटर नहीं, प्रोप्राइटर, दुकान का मालिक है। जी दुकान का मालिक मैं हूँ। कल ही मैंने आपकी शॉप से ये फोन खरीदा था, बार बार बंद हो जाता है, कैसे फोन बेचते हैं आप? नहीं, चिंता मत कीजिए मैडम, हमारा इंजीनियर आएगा ना तो अभी फटाफट ठीक कर देगा। 1-2 मिनट। अरे बाप रे, फिर से सेठ जी का फोन। कट कर देता हूँ। अरे फिर से काट दिया। क्या हुआ? इंजीनियर का फोन नहीं लग रहा है, कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम लगता है। लग जाएगा, अभी लग जाएगा। 2 मिनट। अरे बाप रे, सेठ जी, एक काम करता हूँ, फोन स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। गया। अरे बाप रे, मैंने बाघा को कहा है, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा। इस बार मेरा दिल कहता फोन लग ही जाएगा। फोन स्विच ऑफ कर दिया। नट्टू काका, बाघा पहले मेरा फोन काट रहा था, अभी तो उसने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। सच सच बताइए, कहाँ गया है बाघा? सेठ जी वो फाफड़ा जलेबी लेने गया है। फाफड़ा जलेबी लेने? अरे यहाँ कस्टमर सर पे है, दुकान की इज्जत दांव पर लगी है और वो फाफड़ा जलेबी लेने गया है। सेठ जी वो आपके लिए फाफड़ा जलेबी लेने गया है। अरे मैंने कब कहा उसको फाफड़ा जलेबी लाने के लिए? नहीं, आपने नहीं कहा था, मगर उसे डाउट है कि आप उसकी पर्सनल बात शायद जान गए हैं। शायद नहीं, जान ही गया हूँ। मुझे पता चल गया है, कल वो बाहुरी के साथ पार्क में घूमने गया था, पर्सनल काम है बोल के। हाँ, इसी वजह से आप उस पर गुस्सा ना करो, इसलिए वो आपको खुश करने के लिए फाफड़ा जलेबी लेने गया है।
अरे उसको किसने बोला कि मैं उस पर गुस्सा होने वाला हूँ? कुछ भी करो, कहीं से भी उसको बुलाओ जल्दी। कैसे बुलाऊं? उसका फोन स्विच ऑफ है ना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपके इंजीनियर का फोन लगा कि नहीं? देखिए जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। 2 मिनट दीजिए मैडम, अभी लग जाएगा, अभी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। 2 मिनट। हाँ? कहाँ है बाघा? बोला ना सेठ जी, जलेबी फाफड़ा लेने गया है। दोस्तों देखा आपने, जेठालाल पे आन पड़ी है मुसीबत और दाव पर लगी है दुकान की इज्जत। बागेश्वर गुम है और ये समस्या बड़ी है और इधर एक महिला कस्टमर फोन लेके सर पर खड़ी। जिस बाघा को जेठालाल डांट कर लाइफ की कुछ शिक्षा देना चाहते थे, वही बागेश्वर उनकी लाइफ लाइन बना हुआ है। अब देखना यह है कि क्या बागेश्वर वक्त पर लौटेगा और जेठालाल जो इतनी देर से गुस्सा जमा किए हुए हैं वो बागेश्वर का क्या हाल करेंगे। भाई इधर जेठालाल परेशान है, उधर बागेश्वर परेशान है, इधर कस्टमर परेशान है। लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि जब बाघा दुकान पर लौटेंगे तो भले वहां परेशानियां ले आए, आपके घरों में तो ठा के लेके आएंगे। हंसते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि कल जो होने वाला है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में वो आपके घरों में ठहाकों का सबब होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.